नमस्कार साथियों, मैं विनय शर्मा, भारतीय प्रभारी मंडी लोकसभा एवं राज्य सलाहकार समिति सदस्य, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हिमाचल प्रदेश, आज पुनः आपके बीच लाइव हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी किसानों के इस आंदोलन में पहले दिन से ही साथ रही है और जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक किसानों का साथ देने वाली है। साथियों, बहुत दुख की बात है कि कल खट्टर सरकार ने जो निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज करवाया, उस घटना का मैं पुरजोर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ। और जो सैकड़ों किसान इस घटना में चोटिल हुए, घायल हुए, उनके प्रति मैं स्नेह व्यक्त करता हूँ। साथियों, कल जब खट्टर और बीजेपी के बाकी लोग जो बंद कमरे में अपनी मीटिंग कर रहे थे, ये करना चाह रहे थे, वहाँ उनका विरोध करने के लिए अगर किसान जा रहे थे और उन किसानों को रोकने के लिए खट्टर सरकार ने जो हथकंडे अपनाए, पुलिस बल का प्रयोग किया, ये कहाँ तक उचित है, आप विचार करिए। और खट्टर सरकार को मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जिस रणनीति के लिए आपने बैठक बुलाई थी, जिस मुद्दे के पर आप बैठक कर रहे थे, उस मुद्दे को लेकर आप कल फिर जनता के बीच जाएंगे, तो क्या आप उस वक्त भी वोट मांगने जब जाओगे तो क्या पुलिस बल का प्रयोग करोगे? क्या वोट मांगने जाते वक्त अपने साथ पुलिस लेके जाओगे? अब आपका बुरा दौर शुरू हो चुका है। आप जो देश के अन्नदाता के साथ ये हरकत कर रहे हैं, आप जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप जो अपनी सत्ता का जो धौंस निहत्थे किसानों पर जमा रहे हैं, आपको कल उन्हीं किसानों के पास, उन्हीं गांव के लोगों के पास, इसी देश के नागरिकों के पास वोट मांगने जाना है। ज़रा विचार कीजिए कि क्या उस वक्त भी आप पुलिस को लेके जाएंगे? तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपने जिस तरह से निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज करवाया, आपको पता था कि केंद्र सरकार ने जिन 3 कानूनों का जो किसानों पर थोप रहे हैं और उन कानूनों को सही साबित करने में लगे हुए हैं, वो 9 महीने तक आप उनको वो जो झूठ है उसको सच साबित नहीं कर पाए हैं। और अब आप इस तरह से किसानों को डरा धमकाकर, उन पर लाठीचार्ज करवाकर जिस तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये अब आपके बस की बात नहीं रही है। आप जो तरीके अपना रहे हैं, इन तरीक़ों से लोकतंत्र का जो आप हनन कर रहे हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से बल प्रयोग करके आप किसानों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं देश के नागरिकों से, देश के युवाओं से, देश के एक एक बच्चे से ये आह्वान करता हूं कि आप किसानों के साथ इस आंदोलन में सहयोग करें, उनका साथ दें। किसान अपने परिवार की या अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, किसान देश के हर एक नागरिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर जिस तरह आज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार कह रही है कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसी तरह कल जब आपके खाद्य वस्तुएं हैं, जो रोज़ प्रयोग की जाने वाली दूध, सब्जी है, जब ये सारी व्यापारिक, कॉरपोरेट और कंपनियों के पूरे कंट्रोल में चली जाएंगी,
तो आप उस वक़्त आपको एहसास होगा कि जो किसान लड़ाई लड़ रहे थे वो वास्तव में किसानों की नहीं, हमारी भी लड़ाई थी। इसलिए आप लोगों से, आज देशवासियों से, युवाओं से मैं आह्वान करता हूं कि आप किसानों को इस आंदोलन में भरपूर सहयोग करें और जो तानाशाही सरकार है, जो किसानों पर, निहत्थे किसानों पर बल प्रयोग करके जो तरीके अपना रही है, इसका विरोध करें और किसानों के सम्मान में, किसानों के इस आंदोलन में उनका सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।